विपिन की बात सुनने के साथ में ही यहाँ पर जो सम्राट थे उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस वो अपनी जगह से रुक गए और उसके साथ में ही वो पीछे पलटकर केवल अपनी उंगली के साथ में ही जो चाय थी उसके साथ में एक तलवार वहां पर बना ली थी। उसके साथ में विपिन से कहते हैं, ठीक है, तो मेरे ऊपर एक बार अटैक करो। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन भी अपना सर हिलाता है और वास्तव में इसके साथ में वह अपनी नई तलवार को बाहर निकाल लेता है। नई तलवार बाहर निकालते ही जल्द ही वह यहाँ पर गुथे हुए तलवार क्यूई का जाल को यूज करता है और जल्द ही उसकी तरफ बढ़ा देता है। और उसके साथ में यहाँ पर एनर्जी का ब्लास्ट होता है और विपिन की ताकत पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो सामने खड़े हुए सम्राट थे वो बिल्कुल आराम से अपनी जगह पर खड़े थे। बस उन्होंने यहाँ पर अपनी तलवार को हल्का सा हिलाया और जिसके साथ में वो गुथे हुए जाल को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। लेकिन उसके साथ में वो वहीं पे नहीं रुकते हैं, उसके साथ में यहाँ पर वह हर एक जगह पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जिसके साथ में जो विपिन था अब एक जाल के अंदर फंसना शुरू हो चुका था। यह कुछ ऐसा था कि अगर विपिन एक तरफ जाए तो दूसरी तरफ से तलवार आकर उसको वहीं पर ही रोक लेती थी। उसकी वजह से अब जो विपिन था अब उसको वहां पर अपनी रणनीति चेंज करनी पड़ी और जो अभी अभी उसने यहाँ पर नई टेक्निक तलवार टेक्निक सीखी थी उसका वह यूज करने लगा। लेकिन अब इसके चलते हुए भी यहाँ पर उसको धीरे धीरे महसूस होने लगा कि वास्तव में इस जगह पर अब उसके पास में और कोई दूसरा तरीका नहीं बचा था। इस जगह पर अब यहाँ पर उसको समझ में आ गया था कि उसके पेरेंट्स उसके पीछे खड़े हुए थे और वास्तव में इस जगह पर अगर वो हटा तो उनको चोट लग सकती थी। विपिन जल्दी से अब उस अटैक को और ज्यादा तेजी से करने लगा। लेकिन यहाँ पर कुछ अटैक करने के साथ में ही पेंग जो विपिन था उसको दूर उड़ा दिया जाता है और उसके साथ में विपिन का जो हाल था वो कटी पतंग जैसा हो चुका था। वास्तव में इस जगह पर यहाँ पर सम्राट उसको देख रहे थे। उसके साथ में वो कहते हैं, क्या आपने देखा कि यहाँ पर मैंने तुम्हारे जैसा ही गॉड किंग लेवल के साधारण लेवल का यूज किया था। तो वह विपिन ने भी अपना सर हिलाया और वास्तव में ऐसा ही था। इस जगह पर यहाँ पर जो सम्राट थे वो अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं कर रहे थे, वो यहाँ पर गॉड किंग के लेवल का यूज कर रहे थे। और वास्तव में इस जगह पर विपिन पूरी तरह से हैरान था क्योंकि उसके सेम साधारण लेवल के ऊपर उसको हराने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ था, बस क्लोन को छोड़कर। वो तो हमेशा बेइज्जती करता था उसकी। लेकिन आज यहाँ पर पहली बार उसके सामने जो आया वह उसका एक बहुत ज्यादा खतरनाक अपग्रेडेड रूप था। क्योंकि यहाँ पर अभी जो तलवार टेक्निक उसने देखी थी वह तलवार टेक्निक ऐसी टेक्निक थी जिसका सामना शायद वह अपने सपने के अंदर भी कभी कर पाए। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो सम्राट थे वो उससे कहते हैं, क्या हुआ, क्या तुम्हें समझ में आया कि मैं यहाँ पर तुमसे क्या बताना चाह रहा हूँ? क्या तुमने यहाँ पर दोनों तलवारों के बीच के अंदर की जो कड़ी है उसको पकड़ लिया है? अगर तुम उस अंतर को अब पकड़ लेते हो तो उसके साथ में तुम तलवार कला को और अधिक तरह से बढ़ा सकते हो। इसी वजह से चलो ठीक है, अब मेरे जाने का समय हो गया है। इतना कहने के साथ में यहाँ पर जो हुआ है एल्डर यानी कि जो सम्राट थे वो पीछे पलटते हैं और वहां से जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी बीच विपिन कहता है, नहीं, एक मिनट रुकिए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो वहीं दूसरी तरफ बुजुर्ग पीछे पलटता है और कहता है, हाँ क्या हुआ, तुम्हें क्या पूछना है? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन पूछता है, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो फेरी जोया और हमारे स्वर्ग अधीन सम्राट, क्या इन लोगों के बीच में जो लड़ाई होने वाली है क्या आप उसको किसी तरह से रोक सकते हैं? क्योंकि विपिन ने देखा कि यहाँ पर जो उसके सामने खड़े हुए ये सोड गोड सम्राट थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे और वो जानता था कि अगर ये यहाँ पर उसके बीच में चले जाते हैं तो शायद वो अपनी ताकत के साथ में उनको वहीं पर ही रोक सकते थे। तो वहीं दूसरी तरफ वो कहते हैं, नहीं, मुझे माफ करना, लेकिन ये एक भाग्य है जो उन दोनों के लिए लिखा गया है, तो इसी वजह से यहाँ पर उन्हें हम लोग नहीं रोक सकते हैं, ना ही उन्हें यहाँ पर रोकना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ, क्या आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? क्या इसका मतलब ये है कि उन दोनों में से एक को यहाँ पर मरना चाहिए? विपिन यहाँ पर पूरी तरह से इस चीज के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ रह गया था कि ये भाग्य, ये आखिरकार भाग्य किस तरह से हो गया? क्या वास्तव में उनके भाग्य के अंदर ये लिखा हुआ था कि यहाँ पर वो एक दोनों से लड़ते हुए एक जना वहीं पर ही मर जाएगा? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो वो एल्डर थे उन्होंने कहा, देखो मेरे पास में और कोई रास्ता नहीं है, मैं इसके अंदर बिल्कुल भी अटक वटक नहीं सकता हूँ। हाँ, हालांकि अगर यहाँ पर तुम ये चाहते हो कि जो तुम्हारे माता पिता है
उनको कुछ ना आओ तो उसके साथ में यहाँ पर तुम उन्हें गोड किंग क्षेत्र तक पहुंचाने के बाद में मेरे सोर्ड गोड पैलेस के अंदर भेज देना, यानी कि मेरी उस छोटी सी झोपड़ी के अंदर। मैं वहां पर उनकी सुरक्षा की गारंटी दे सकता हूँ। यहाँ पर उन्होंने उससे कहा और इतने शब्द कहने के साथ में ही उन्होंने अपने सामने एक अवरुद्ध बनाया और शक वो वहां से गायब हो जाते हैं। बड़े बड़े सम्राट आप कहाँ पर गए? तो वहीं दूसरी तरफ विपिन उनको देखता रह जाता है। वास्तव में अब इस जगह पर वो बहुत बुरी तरह से परेशान हो चुका था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको यहाँ पर करना क्या चाहिए। हे भगवान, ये चल क्या रहा है मेरे साथ में, और इसके अलावा यहाँ पर अभी वो क्या करे उसको समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि यहाँ पर प्रत्युषा, उसकी लवर मास्टर शेख एक विश्व गुरु थे। वो उन दोनों में से किसी को भी मरने नहीं दे सकता था। उन दोनों को वहां पर बचाना चाह रहा था। तो इसी वजह से यहाँ पर वो यही सोच रहा था कि आखिरकार कैसे वो उनको यहाँ पर बचा सकता है, क्योंकि इस वक्त वो दोनों उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो वहीं विपिन अब गहरी सोच के अंदर पड़ जाता है। उसके माथे के ऊपर झुर्री आ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन बेटा क्या हुआ तुम्हें? बीच में अचानक से विशाखा की आवाज आती है और विपिन अचानक से उस परेशानी, उस दुविधा, उस सोच से बाहर निकलकर आ जाता है। नहीं नहीं माँ, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं हुआ मेरे को। यहाँ पर वो उससे कहता है और उसके साथ में कहता है माँ पापा आप दोनों ने अपनी साधना को किस लेवल के ऊपर पहुंचाया? तो उसके साथ में यहाँ पर दोनों आगे बढ़ते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं अच्छा हमने अपनी आत्मा साधना और अपनी एनर्जी साधना दोनों को हमने यहाँ पर सुप्रीम गॉड के उच्च लेवल के ऊपर पहुंचा दिया है। तो इसके साथ में यहाँ पर अब हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ और चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन हैरान, क्या आपने आत्मा साधना को भी सुप्रीम गॉड के टॉप पे पहुंचा दिया? विपिन हैरान था क्योंकि वास्तव में विपिन को यहाँ पर एनिमा की जरूरत पड़ी थी जो उसने गोलियां बेचकर कमा ली थी। लेकिन अब यहाँ पर वो अपने माता पिता के पास में ऐसी चीजें कैसे हो सकती थी? तो वहीं दूसरी तरफ उसकी ऐसी झुंझलाहट को देखने के साथ में ही यहाँ पर विशाखा समझाती है अरे वो तो कुछ नहीं, वो मोहन है ना मोहन, उसने यहाँ पर हमारे लिए बहुत सारी औषधि जड़ी बूटियां और बहुत सारी ऐसी गोलियां लेकर आ गया जिसके साथ में यहाँ पर हम अपनी आत्मा को पोषित कर सकते थे और उसके साथ में ही हम लोग इस तरह से हो पाए। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन इस समय ना अंधाधुन कमाई कर रहा था, इतनी अंधाधुन कि यहाँ पर अब तो वो है ना पूरे आकाश को ही अपने सामने झुका सकता था पैसों के मामले। तो इसी वजह से तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है अच्छा ऐसी बात है, चलो ये तो बहुत ज्यादा अच्छा हुआ कि आप लोगों ने यहाँ पर अपनी साधना को बढ़ा लिया है, लेकिन अब यहाँ पर आपको गॉड किंग के ऊपर पहुंचना है और उसके ऊपर पहुंचना कोई नॉर्मल चीज नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पर मैं आप लोगों को ये गॉड किंग गोलियां देना चाह रहा हूँ। मेरे पास में 3 है, आप तीनों इसको बांट लें। जब यहाँ पर आप इसके लिए तैयार हो जाए कि हाँ अब हमारे सामने कोई और दूसरा चारा नहीं है और अब हम यहाँ पर गॉड किंग के लिए ऊपर पहुंच सकते हैं, तो आप इनको यहाँ पर ले सकते हैं। उसके साथ में वो मोहन सा कहता है मोहन अब हम लोग जल्द ही यहाँ पर स्वर्ग तलवार गॉड आकाश के अंदर जाने वाले हैं। तो वहां पर जाने के साथ में तुम्हें वहां पर एक आलीशान सा घर ढूंढ लेना होगा, ठीक है? वहां पर जाने के साथ में ही यहाँ पर तुम सभी को अपना ध्यान रखना होगा और जब लोग यहाँ पर एक गॉड किंग बन जाओ तो उसके बाद में तुम्हें वहां पर जल्द ही सोर्ड गॉड पैलेस यानी उस झोपड़ी के अंदर चले जाना है। उसके साथ में विपिन, सिमर, मोहन, उसके माता पिता वह लोग जल्दी से टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की तरफ जाने लगते हैं। इस जगह पर यहाँ पर विपिन को है ना टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अंदर इनको ले जाने में कोई भी झिझक नहीं हो रही थी, ना वो डर रहा था क्योंकि इस समय उसके सामने यहाँ पर सिमर थी। सिमर आराम से यहाँ पर उनको उसके पार ले जा सकते थे, टोकन की भी कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं थी। तो इसी वजह से यहाँ पर वो बिना किसी झिझकते जल्द ही यहाँ पर उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचने के साथ में ही विपिन कहता है माँ पा बात कुछ ऐसी है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, तो इसी वजह से यहाँ पर मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग अपना ध्यान रखना, मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। इसके अलावा मोहन तुम्हें यहाँ पर ध्यान रखना होगा इनका, ठीक है? तुम्हें यहाँ पर इनका ध्यान रखना है और मैंने जैसा कहा गॉड किंग के ऊपर पहुंचने के साथ में ही वहां पर जल्द ही सम्राट के पास में चले जाना है, क्योंकि विपिन इस वक्त बहुत ज्यादा डरा हुआ था। इस जगह पर एक तो उसको प्रत्युषा मास्टर शेख को बचाना था, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर उसके माता पिता और मोहन का डर, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे जने थे कि फॉर्मूला लेने के लिए उनके ऊपर अटैक कर सकते थे, लेकिन अब उनको यहाँ पर गॉड किंग के ऊपर पहुंचकर जल्दी से जल्दी सम्राट के पास में जाना होगा, क्योंकि सम्राट ही थे जो यहाँ पर उनको बचा सकते थे और उनको और ज्यादा तलवार टेक्निक को अच्छे से सिखा सकते थे।
तो वही सारा काम करने के बाद में वो सिमर के पास में चला जाता है और कहता है, चलो सिमर, अब जाने का समय हो गया है। जल्द ही अब वो फिर से ग्रेट टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के पास में पहुंच जाते हैं और वहां से सीधे स्वतंत्रता के आकाश की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो जो लड़ाई थी वो वहीं पर ही होने वाली थी। तो इसी वजह से यहाँ पर उसे वहां जाकर सब कुछ देखना होगा। विपिन जल्द ही यहाँ पर रॉयल सिटी यानी कि स्वतंत्रता के आकाश की रॉयल सिटी के अंदर पहुंच चुका था। आसपास में वो जो जगह थी वो पर्वतों से ढकी हुई थी, यानी कि हर एक तरफ से यहाँ पर पर्वत थे। आसपास के अंदर कोई नियम नहीं था, जिसकी वजह से आसपास में जितने भी जने थे ना, वो अपने मन मर्जी किया करते थे। हालांकि फिर भी शालीनता से रहा करते थे। मार्केट के अंदर हर एक तरह की चीजें बिका करती थी, जैसे कि मांस हो गया, जानवर हो गए, लड़की हो गई तो लड़की हो गई। अगर तुम्हें एशिया की करनी है तो उसके साथ में उनको ले जाओ। वहां पर अचार भी मिला करता था, अगर किसी को नींबू का अचार खाना है तो वहां पर जाकर ले सकता है, ठीक है। वरना मेरे को दे दो 1000-2000 रुपये, मैं यहाँ पे 100 रुपये का कोई अचार मंगाए तो मैं दे सकता हूँ, ठीक है। पेटीएम नंबर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, उसके अंदर कर देना, मेरे और नाम लिख देना कि भाई यार अचार भेज दे। तो उसके साथ में यहाँ पर वहां पर सिमर बताती है, विपिन बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर कोई नियम नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये लोग जो सम्राट है उनके डर की वजह से यहाँ पर इस तरह से रह रहे हैं। तो विपिन ने अपना सर हिलाया, क्योंकि वास्तव में आसपास के अंदर सभी स्वतंत्रता की तरह रह रहे थे। ये एक आकाश और एक स्वर्ग था। वास्तव में यहाँ पर स्वर्ग से नीचे कुछ और नहीं था। तभी तो ये लोग यहाँ पर इस तरह से आकाश के अंदर सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक है। विपिन जल्द ही वहां पर एक घोड़ को पकड़ लेता है। उसके पास में जाकर वो उससे पूछता है, दोस्त, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि फेरी जोया कहाँ पर है? मुझे उनसे मिलना है। तो वही दूसरे जो सामने वाला लड़ाकू था वो उसको देखने के बाद में डर जाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी के फ्लो को वो वहां पर देख पा रहा था कि वास्तव में अभी उसके अंदर से कितनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही थी। वो कहता है, अच्छा वो उस पर्वत श्रृंखला के अंदर है, आपको वहां पर जाना होगा। लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ कि वहां पर जाना इतना ज्यादा आसान नहीं है। वहां पर जाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो उसके साथ में यहाँ पर विपिन जल्दी से एक तरफ देखता है, जिस तरफ उसने पर्वत श्रृंखला का बताया था उस तरफ एक बड़ा सा पर्वत था जो यहाँ पर बादलों से ढका हुआ था। जल्द ही दोनों उड़ते हैं और उस तरफ जाने लगते हैं। हालांकि यहाँ पर जब वो उस तरफ बढ़ रहे थे तो विपिन कहता है, नहीं ये गलत है, हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि 1 घंटे से वो लोग एक जगह के ऊपर बार बार उड़ते जा रहे थे। नहीं ये नहीं है, ये कोई मजाक है क्या हमारे साथ में? प्रदूषण बहुत ज्यादा हो गया है तुम्हारा, अब जल्दी से मेरे सामने आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वरना वास्तव में इस जगह पर मेरे को गुस्सा आ गया ना तो अपने पति का गुस्सा देख लेना। विपिन जोर से चिल्लाते हुए कहता है, उस श्रृंखला के तरफ देखते हुए। विपिन जानता था कि प्रत्युषा आई थी इसके पीछे, जो यहाँ पर उसको इस तरह से खेल रही थी। अगले पल यहाँ पर विपिन ऐसा कहता ही है कि उसके सामने सुंदर से दिखने वाली एक 18 वर्ष की नाबालिग कन्या आ जाती है। बालिग कन्या थी वैसे, वो 18 की हो गई थी ना, इसी वजह से। वह कहती है, यंग मास्टर विपिन, आखिरकार आप यहाँ पर आई गए हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप इस वक्त कृपया कर यहाँ से चले जाएं।